हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मीन्स हमें जो यहाँ पे डिग्री मेजर दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 25 डिग्री। ओके, तो इन सबको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने आगे भी फॉर्मूला देखी थी, x डिग्री इज इक्वल टू क्या थी फॉर्मूला हमारी, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई एक्स रेडियन। ओके, तो यहाँ पर 25 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आंसर, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25। ओके, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25। अब देखो यहाँ पर 180 के पार्ट्स, 18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 25, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। सो इज इक्वल टू 5 पाई बाई 18 2 जा 36। तो ये हमारा रेडियन मेजर आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन -47 डिग्री इंटू 30 मिनट। अब देखो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया उसमें हमें सिर्फ डिग्री दिया था, लेकिन यहाँ पर डिग्री एंड ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पूरे एंगल को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम उसको 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू -47 डिग्री इंटू 30 अपॉन 60, ये भी डिग्री हो जाएगा। ओके, सो इज इक्वल टू -47 इंटू 1/2 डिग्री, बिकॉज 30 अपॉन 60 का आंसर कितना होगा, 47 इंटू 1/2। ओके, अब आप 47 इंटू 1/2 मिक्स नंबर कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन। सो इज इक्वल टू माइनस हाउ मैनी, 7 2 जा 14, 4 एंड 4 2 जा 8 प्लस 1 9, मीन्स क्या होगा -95/2 डिग्री। ओके, तो हमें 95/2 डिग्री मिल गया। अब क्या करना है हमें, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर या इक्वल टू -95/2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। ओके, इक्वल टू -19 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 10, 5 2 जा 10। ओके, सो इज इक्वल टू -19 पाई बाय हाउ मैनी, 18 2 जा 36 2 जा 72। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा, -19 पाई बाय 72 होगा। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 240 डिग्री। ओके, 240 डिग्री। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर ओनली हमें डिग्री दिया हुआ है 240 डिग्री। तो इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 240, 0 0 कैंसल। ओके, 6 4 जा एंड 6 3 जा, सो द आंसर इज 4 पाई बाई 3। तो ये हमारा आया रेडियन मेजर। ओके, एंड लास्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 520 डिग्री। ओके, तो इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 520, 0 0 कैंसल। ओके, इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 52, 62 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 18, 2 9 जा 18, 2 2 कैंसल, सो 26 पाई बाई 9। तो ये हमारा आंसर आया 26 पाई बाई 9 रेडियन। ओके, तो हमने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में क्या था, कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें थोड़ा उल्टा दिया हुआ, उल्टा मीन्स उसमें हमें क्या करना है, रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है।
सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ओके, हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 11/16, 11/16। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 11/16। देखो यहाँ पर मैं कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, ये हमारा एंगल रेडियन में होगा। ओके, तो रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसे उल्टा करेंगे। जिस तरह से हमने डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट किया, तो हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हमें उसे उल्टा करना है, मीन्स हम इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। ओके, तो ये हमारा एंगल डिग्री में हो जाएगा। ओके, आप डिग्री का सिंबल लिखोगे, लिख दो यहाँ पे डिग्री। ओके, चलो पाई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7। ओके, 11 2 जा 22, 180 90 2 जा 180। ओके, अब यहाँ पर देखो 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8। ओके, 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन, 5 7 जा 35, कैरी 3, 8 315 अपॉन 8 डिग्री। ये सारा हमारा एंगल डिग्री में है, ध्यान रखना। ओके, अब हमने कल एक एग्जांपल किया था इस तरह का। चलो 315 को आप 8 से डिवाइड करोगे। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा, अप्रोक्सीमेशन 39 इंटू 3/8 डिग्री होगा। ओके, मिक्स नंबर में 39 इंटू 3/8 डिग्री। तो यहाँ पर जो 39 है वो क्या होगा, हमारा डिग्री होगा। सो इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस ये 3/8 को हमें क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने आगे किया था। सो 3/8 मल्टीप्लाई 60 मिनट। ओके, इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 15 4 जा, ओके, एंड 4 2 जा। सो 15 3 जा 45/2 मिनट। ओके, 45/2 मिनट आया। अब आप 45 को 2 से डिवाइड करो तो इसका आंसर कितना होगा, 39 डिग्री प्लस 22 इंटू 1/2 मिनट। ओके, 22 2 जा 44 प्लस 1 45/2 होगा। ओके, चलो क्लियर। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। अब क्या करना है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 60 इंटू सेकंड। ये सेकंड में होगा क्योंकि यहाँ पर मिक्स नंबर है, हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसको सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। सो इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकंड। ओके, तो हमारा इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज गिवन -4 रेडियन। ओके, -4 रेडियन। तो इज इक्वल टू वही मेथड, -4 मल्टीप्लाई 180/पाई डिग्री। ओके, इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 डिग्री। ओके, अब चलो यहाँ पर क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 डिग्री। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई, माइनस को आप बाहर लिखो क्योंकि नेगेटिव है तो हमारा एंगल नेगेटिव एंगल होगा। ओके,
18 टू जा 360 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 डिग्री। ओके, अब 360 मल्टीप्लाई 7, सो माइनस 360 मल्टीप्लाई 7, 0 6 7 जा, ओके, हाउ मैनी 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 बाई 11 डिग्री। ओके, माइनस 2520 अपॉन 11 डिग्री। चलो फ्रैक्शन में आया, वही सेम मेथड। ओके, सपोज आप 2520 को 11 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर कितना होगा, माइनस 229 इंटू 1 अपॉन 11 डिग्री होगा। ओके, अब क्या करना है, 1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 60, मिनट मिल जाएगी हमें। फिर जो भी आएगी मिनट, उसमें अगर फ्रैक्शन आता है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर सेकंड में मिलेगा। तो आप इस टर्म्स को अगर आप इस तरह से वेरीफाई करोगे जो अभी हमने यहाँ पे किया है, तो लास्ट हमारा आंसर कितना होगा, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड। ये उसका लास्ट क्वेश्चन इस तरह से होगा। आप अपने आप ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों इजी क्वेश्चन है। Okay, question number third is given 5 pi by 3 and question number 4 is given 7 pi by 6. Okay, 7 pi by 6. Okay, y method equal to 180 upon pi multiply 5 pi by 3 degree. ओके, एक इक्वल टू पाई पाई कैंसल। ओके, 3 मल्टीप्लाई 60 180, सो 65 जा 300 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा, 300 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा जो भी मेजर पाई में था वहाँ पर क्या था, पाई था, इसलिए डायरेक्टली पाई पाई कैंसल हो गया, इसलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, 7 पाई बाई 6, सेम मेथड, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 7 पाई बाई 6 डिग्री, पाई पाई कैंसल, 6 मल्टीप्लाई 30, ओके, सो 30 मल्टीप्लाई 7 हाउ मैनी, 210 डिग्री। ये भी डायरेक्ट हो गया। तो आप इस तरह से कोई भी रेडियन मेजर में हमें एंगल दिया हो तो उसको डिग्री में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन अ व्हील। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, अ व्हील मेक्स a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Okay, through how many radians does it turns in 1 second? Okay, a wheel makes 360 revolution in a 1 minute. Okay, तो 1 मिनट में हमारा जो व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशंस करता है, 360 करता है। ओके, थ्रू द हाउ मैनी रेडियंस
डज इट टर्न इन अ 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन रिवॉल्यूशंस होगा वही हमें चेक करना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस made by wheel in 1 minute, in a 1 minute, how many? 360 ये हमें दिया हुआ है। ओके, therefore number of revolutions made by in a 1 second, made by wheel in 1 second equal to how many? 360 upon 60. Why? Because 1 minute is equal to 60 second, इसीलिए 360 upon 60 equal to 0 0 कैंसल 6 होगा। ओके, 6 जा 36, तो यहाँ पर 6 होगा। ओके, अब देखो इन अ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, ओके, जब भी हमारा व्हील, ध्यान रखना है यहाँ पर, सपोज ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर जब हम यहाँ पे आ गए तो हमारा ये वाला कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होगा, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर इन अ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, in 1 complete revolutions the wheel turns of 2 pi radian, ओके, समझ में आया ना? 2 पाई रेडियन, टोटल कितना एंगल होगा? 360 डिग्री, कितना होगा? 360 डिग्री, और उसका रेडियन कितना होगा? 2 पाई। हमने अबाउ लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था 2 पाई कैसे होगा। ओके, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे 360 हो गया। तो चलो 2 पाई रेडियन आ गया। ओके, तो ये 1 रिवॉल्यूशंस के लिए है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड कितने आए? टोटल 6 आए। ओके, क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन अ 1 सेकंड। ओके, तो 1 सेकंड में टोटल कितने रिवॉल्यूशंस है? 6 है, और टोटल एंगल हमारा कितना है? 2 पाई है। तो 2 पाई को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो in a 6 complete revolution, so in a 6 complete revolutions it will turns an angle of how many? 6 multiply 2 pi is equal to 12 pi रेडियन। ओके, कितना होगा? 12 पाई रेडियन होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है? अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन अ 1 मिनट। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया? पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील इन अ 1 मिनट इज 360 हमें दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है? 1 सेकंड में हमारा हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन अ 1 सेकंड, इसीलिए देयरफॉर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील इन अ 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा? 360 अपॉन 60। वाई? बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, इसीलिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील इन अ 1 मिनट 1 सेकंड, हाउ मैनी? टोटल कितने आए? 6 रिवॉल्यूशन आए। ओके, अब इन अ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस द व्हील टर्न्स ऑफ 2 पाई रेडियन। ओके, जब भी व्हील्स हमारा 1 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा
तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई होगा। ओके, तो एक रिवॉल्यूशंस में एंगल कितना है, 2 पाई है। और ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, 6, इसीलिए टर्न्स एन एंगल हाउ मैनी, 6 मल्टीप्लाई 2 पाई इज इक्वल टू 12 रेडियन। ओके, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is given. Find the degree measure. Find the degree measure of an angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Okay, use pi is equal to 22 by 7. Find the degree measure of an angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. ओके, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, सपोज, और रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ये भी एक रेडियस होगी, वो भी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन हाउ मैनी, 22 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, तो हमें थीटा फाइंड करना है। लेकिन थीटा हमें किस में फाइंड करना है, डिग्री में। वाई, बिकॉज इज हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उसमें से हमें जो भी एंगल मिलेगा वो रेडियन में होगा, तो उसको फिर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या थी फॉर्मूला, यू नो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हमारी फॉर्मूला थी। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल, एल इज गिवन 22, रेडियस 100, तो चलो थीटा में कितना मिला, 22 बाई 100 रेडियन। अब क्या करना है, इस एंगल को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, देखो रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, देन मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन पाई। ओके, 0 0 कैंसल। यहाँ पर देखो 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 22। ओके, 22 कैंसल, 9 2 जा एंड 5 2 जा, सॉरी 5 2 जा। ओके, तो 9 7 जा 63 बाई 5 डिग्री। ओके, 63 बाई 5 डिग्री। अब आप 63 को 5 से डिवाइड करो तो उसका आंसर अप्रोक्सीमेशन कितना होगा, इसका आंसर होगा 12 इंटू 3 बाई 5। ओके, सॉरी एक मेरा 63 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 1 3 5 2 जा 10, हाउ मैनी 3 0। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 12 इंटू 3 बाई 5 डिग्री। ओके, हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया। अब देखो ये मिक्स ये वाला यहाँ पर क्या होगा 12 डिग्री प्लस 3 बाई 5
मल्टीप्लाई हाउ मैनी 60 मिनट इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 5 12 सो 36 मिनट, सो 12 डिग्री इंटू 36 मिनट। ओके, तो ये हमारा एंगल किस में आया, डिग्री में हुआ। चलो क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th is given. Question number 5th is given. In a circle of diameter 40 centimeter. Okay, diameter in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Okay, find the length of minor arc. Find the length of minor arc of the chord. ओके, हमें कोई सर्कल दिया हुआ है, उसका डायमीटर में कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज गिवन 20 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करनी है, माइनर कॉर्ड, माइनर आर्क सॉरी। तो देखो अब यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज ये सेंटर हमें दिया हुआ है, तो डायमीटर कितनी है, 40 सेंटीमीटर। सपोज ये रेडियस, ये भी रेडियस। ओके, ये 20, रेडियस 20 होगी, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क, ओके, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी ये कॉर्ड है ए बी, इसकी भी हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। सपोज ये सेंटर ओ है, ये हमारा एंगल है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ एल हमें फाइंड करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पर हियर रेडियस आर इज इक्वल टू डी बाई 2 मीन्स 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आप डायग्राम में देखो, इन अ फिगर ट्राइएंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ओके, देखो जब भी कोई भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री, मीन्स हाउ मैनी π/3 रेडियन का होगा। ये हमें पता है, ये हमारा 9th और 10th में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया होता है तो उनके सारे एंगल ऑलवेज कितने होंगे, π/3 मीन्स 60 डिग्री के होंगे। ओके, अब चलो ये वाली फॉर्मूला यूज करो हमारी, थीटा इज इक्वल टू L/R। ओके, रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, उनके बीच का रिलेशन है, यह हमारी फॉर्मूला है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ए बी। ओके, सो L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा कितना है π/3, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, सो 20 π/3। तो ये हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ
आर्क होगी 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Okay, question number 6 is given. If in a two circles, if in two circles arcs of the same length subtended angles 60 degree and 75 degree at the center. Then find the ratios. Then find the ratio of their radiuses. ओके, देखो सिंपल क्वेश्चन है। इफ इन अ टू सर्कल arc of the same length subtended angles at 60 degree and 75 degree at the center, then find the ratio of their radiuses. ओके, तो यहाँ पर हमें दो डिफरेंट सर्कल दिए हैं, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क हमें क्या दिए, इक्वल दी हुई है। ओके, और दोनों के सेंटर के आगे हमें एंगल क्या दिए हुए, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियसेस। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो हमारा जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, वो फॉर्मूला हम जब भी हमारे एंगल रेडियन में हो तभी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री में है तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, दोनों एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करें। ओके, सो हियर theta 1 is equal to 60 multiply pi by 180, 0 0 cancel, 6 3 जा 18, so pi by 3 radian. Okay, second theta 2 is equal to 75 multiply pi by 180. Okay, चलो यहाँ पर 75 25 3 जा multiply pi 180 18 multiply 10. Okay, 5 2 जा 5 5 जा and 3 6 जा। ओके, तो एंगल कितना होगा, 5 पाई बाई 12 रेडियन होगा। चलो दो एंगल हमें रेडियन में मिल गए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ, हियर द radius of given circles R1 and R2। हमें क्या केस किया, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल्स आर R1 एंड R2, तो हमें R1 अपॉन R2 का रेशियो फाइंड करना है। ओके, और हमें क्या दिया है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ एंगल L1 एंड L2। ओके, हमारी क्या थी फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हमारी फॉर्मूला थी। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों
दोनों सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क हमें क्या दी है, इक्वल। ओके, देयरफॉर L1 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है। ओके, चलो L1 के लिए यहाँ पर क्या होगा, R1 इंटू थीटा 1 और यहाँ पर क्या होगा R2 इंटू थीटा 2। हमें क्या फाइंड करना है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 में कितना दिया हुआ है, थीटा 2 कितना आया था 5 पाई बाई 12 अपॉन थीटा 1 पाई बाई 3। ओके, तो देखो यहाँ पर पाई पाई कैंसल, 3 ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 5 बाई 4। ओके, तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ द गिवन सर्कल रेडियस इज आर 5m4। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल इन अ रेडियन थ्रू द विच अ पेंडुलम स्विंग ऑफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब आर एन आर्क ऑफ लेंथ। ओके, हमें सब में देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ, बाकी सारे आप 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट में करता हूँ, तीनों आप 2 जो बाकी रहेंगे वो आप होमवर्क में करना। ओके, जो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द एंगल इन अ रेडियन, क्या फाइंड करना है, एंगल थीटा। ओके, पेंडुलम लेंथ इज 75, तो सब में देखो यहाँ पर L कितना फिक्स है, कितना है 75 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ओके, सॉरी, रेडियस फिक्स है, कितनी है 75 सेंटीमीटर और फर्स्ट में हमें लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, सेकंड में थीटा फाइंड करना है, रेडियस सेम है, लेंथ कितनी होगी 15 होगी और थर्ड में लेंथ कितनी होगी 21 होगी। ओके, क्योंकि पेंडुलम स्विंग है इसीलिए ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ही होगी, आप गैस कर सकते हो फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ पर एंगल देखो सिंपल क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। L is given 10 upon 75, 5 2 जा and 25 5 जा, सॉरी 15 5 जा, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 2/15 रेडियन। ओके, रेडियन, रेडियन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इस तरह से बाकी जो सम है वो आप होमवर्क में करना। ओके, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय।